सबसे पहले मैं चलता हूं एतजाज़ अहसन साहब की तरफ। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन पाकिस्तान के फोरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, ऑथर हैं, नोटेड इस वक्त मेरे साथ हैं। बैरिस्टर एतजाज़ साहब, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं, मेरे हाथ में है ये नोटरी पब्लिक का वेरीफाइड जो जस्टिस रिटायर्ड राना मोहम्मद शमीम साहब, जो कि एक्स गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस थे, वो इसके डेपोनेंट हैं। इसमें सर मेरा पहला सवाल जो बहुत अजीब है कि ये डॉक्यूमेंट 10 नवंबर का लंदन में उनको इशू करने की क्या ज़रूरत पड़ी, इसकी क्या कानूनी अहमियत है या सिग्निफिकेंस है? ये तो पिछले 3-3.5 बरस में 2018 को अब हो गए, तो ये पाकिस्तान में किसी भी वक्त ऐसा वो कर सकते थे। लंदन जाके उन्होंने क्यों किया होगा सर? ये क्या वजह इसकी? लंदन में वजह यह है कि मुलाकात ही इनकी लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकातें हुई हैं वो हुई लंदन में। लंदन में इनको तकरीबन आप समझ लें दावत दे के बुलाया गया और वहाँ ही मियां साहब चाहते होंगे कि ये मैटर जो है बिटवीन जज एंड फॉर्मर जज एंड मियां साहब ये वहीं हो जाए, तय हो जाए। तो ये लगता है मोस्ट प्रोबेबली सिलसिला। इसकी कोई कानूनी अहमियत है लंदन से एफिडेविट इशू करने की? नहीं, इस डॉक्यूमेंट की कोई कानूनी अहमियत है ही नहीं। अच्छा, वो क्यों? सिरे से है ही नहीं। खुदा लंदन में हो या यहाँ, एक एफिडेविट है। आप एफिडेविट लिख के और मुझे पकड़ा दें, आपको पकड़ा दें, बाजार में बांट दें, उसकी क्या अहमियत है? एफिडेविट की कोई अहमियत नहीं होती जब तक वो अदालत में पेश न किया जाए। अच्छा, जो टेप थी अरशद मलिक की, वो जब तक इन्होंने अदालत में पेश नहीं की उसकी अहमियत ही कोई नहीं थी। अगर अदालत में पेश करते और अदालत में वो बिल्कुल फोरेंसिक टेस्ट उसका प्रॉपर होता तो फिर उसकी अहमियत होती, वरना तो अहमियत उसकी होनी नहीं। मैंने ये कहा था कि अगर मुस्लिम लीग चाहे तो इस टेप को पेश करके एक दिन में बरी करा सकती है मियां साहब को। अच्छा। और आज उसके बाद मियां साहब जो है वो मुस्लिम लीग के कैदी हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग ने वो टेप की किसी अदालत में पेश ही नहीं की। बस हल्ला गुल्ला उसके बारे में मनाते रहे। सारे 8 के 10 लीडर बैठ के मरियम के साथ उन्होंने वो चलाई टेप। बैरिस्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो मेरे हाथ में नोटरी पब्लिक का है इसकी कानूनी हैसियत ना बरतानिया में कोई है ना पाकिस्तान में कोई है, और इसकी कानूनी हैसियत उस वक्त होगी जब इसे अदालत में एक्यूज के सामने रखा जाए और वो इसको एक्सप्लेन करे या काउंटर क्वेश्चन, ये कह रहे हैं आप? उसको उस पर जिरा होगी, जिरा के बगैर तो कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता। वो जिरा होगी उस एफिडेविट पे, जिरा में पूछा जाएगा। कई सवाल उठते हैं। एक सवाल ये उठता है कि कोई चीफ जस्टिस ऐसा होगा, अब जरूर किसी ना किसी जज को उसने अपनी जिंदगी में कहा होगा कि ऐसा फैसला करो, ऐसा फैसला करो, पर के एक तीसरे बंदे के बैठे हुए जिससे उनकी कुछ मुखासमत भी है जो कि अब तस्लीम हो गई, वो उसके बैठे हुए मौजूदगी में फोन कर रहे हैं अपने रजिस्ट्रार को कि रजिस्ट्रार तुम जाके फलां जज को कहो, और वो दूसरे एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी जज नहीं, एक इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट का जज है, उसको जाके कहो कि वो ये जमानत ना करे। 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर की जमानत कोई चीफ जस्टिस इस तरह रोक सकता है या इस तरह का कर सकता है? इज ही आउट ऑफ हिज माइंड? साकिब निसार के 100 जो कसूर होंगे, पर ही इज नॉट आउट ऑफ हिज माइंड कि वो रजिस्ट्रार को कह बेसिकली उन्होंने गैर कानूनियत का नहीं, बेवकूफी का इल्जाम लगा दिया जस्टिस साकिब निसार। हाँ बिल्कुल। और ये एक कागज का टुकड़ा है, इसकी क्या वैल्यू है? मैं कहता हूँ ये पूरी वीडियो टेप हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो अदालत में पेश नहीं की जाती और अदालत में खड़ा होकर उसको डिफेंड नहीं करता ये चीफ जस्टिस राना शमीम साहब, राना शमीम। और फिर इसमें इसका तरीका ये था कि अगर ये इसको रेलेवेंट और इसको मोहतरम बनाना चाहते इस दस्तावेज को, तो फिर ये अपने वकला के साथ या वकला को भेज के अदालत में दायर करते, ये दरखास्त के तौर पे होती। और इसमें लाजिम है कि मरियम बीबी या नवाज शरीफ उनकी मुद्दईयत में वो मुद्दई हो, वो कंप्लेनेंट हो और अदालत में ये पेश करके कंप्लेंट की जाए और उसके साथ फिर बाद में सबूत सारे दिए जाए। और डेट अगर नहीं बताई, उन्होंने टेलीफोन कॉल की तो वो भी खूब है। वो उसमें अब रजिस्ट्रार से तो अपने रजिस्ट्रार से तो 20 मरतबा शायद दिन में उन्होंने बात की हो,
और कौन सी कॉल थी, क्या थी, बड़ी ये तो एक बड़ी मुबहम सी बात उन्होंने कर दी ताकि एक शकूक जो है वो पैदा किए जा सकें। तो फिर बेसिकली आप ये समझते हैं कि ये एक सियासी, एक पॉलिटिकल मूव है, इसका कोई कानूनी पहलू नहीं बनता? कोई कानूनी पहलू नहीं है अभी तक, इस वक्त तक कोई कानूनी पहलू नहीं, कोई कानूनी पहलू नहीं। शायद खाकान अब्बासी साहब कोई 8-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इस पे करेंगे और दूसरे दीगरान भी इनके जो साथी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और टॉक शोज में लगे रहेंगे कि जी ये देखें जज है, चीफ जस्टिस है जीबी का पुराना, और उसको ये उसके सामने हिदायत दी है, उसमें हल्फी बयान दिया है, उसके अगर हल्फी बयान को उस तरह भी ले लें, ठीक है, तो ये हियर से है उसकी तरफ से। ये तो कानूनी बात होगी। लेकिन एहसन बून साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने, उनकी खबर लगी है कि वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को नजरसानी करना चाहिए कि पार्लिमानी लीडर्स को लाइफ टाइम बैन जैसे कि नवाज शरीफ साहब पे ये नहीं हो सकता। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब एक बार फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं? उन्होंने वो अब दोबारा चौथी दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, शौक होगा उनको यकीनन। ये तो उनको रिजेंट नहीं किया जा सकता, ये तो उनका हक है, आईनी हक है कि कानून के मुताबिक अगर चलते हुए तो चौथी मर्तबा उनकी दस्तरस में वजारत उजमा आए कानूनी और आईनी तरीकेकार से, तो फिर ठीक है बिल्कुल। पर ये इस किस्म के डॉक्यूमेंट से तो नहीं कुछ बनेगा, बल्कि वो 4 दिन बाद ये खुद चाहेंगे इसकी बात ही ना हो, जिस तरह वो टेप की अब बात नहीं करते, क्योंकि टेप की बात करते हैं अरशद मलिक की, तो फिर अरशद मलिक की मदीना मुनव्वरा में मुलाकात हुई, हुसैन नवाज भी आ जाती है। अरशद मलिक की बात करते हैं तो सर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इस पे पोजीशन लेने से फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो मैं भी समझता हूँ कि लाइफ टाइम नहीं होना चाहिए, उसमें तो बहुत सारे सबकी आ रहा है। लाइफ टाइम की सजा किस तरह दे सकती है कोई अदालत? मुझे इख्तियार नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करें, कोई मियाद होनी चाहिए। ठीक है, 5 साल 10 साल इस तरह से कोई मियाद होनी चाहिए। एतजाज साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मैं अगर क्विकली चला जाऊं ब्रेक से पहले सेनेटर जावेद अब्बासी साहब की तरफ। सर साहब, ये एक मसला, अब इसको एक ऐसा इशू है जो खड़ा हो गया हमारे सामने कि पहले तो यही बिलीव था कि अब मोहतरम नवाज शरीफ साहब दोबारा पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते, लेकिन जो एहसन बून साहब की तरफ से खबर लगी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट की तरफ से, और मुसलसल ये चहमगोई हमारे कानों में पहुंच रही हैं कि गालिबन इस किस्म का डिसरे और कन्फ्यूजन है PMLN के रैंक एंड फाइल में कि अपोजिशन मुत्तहद करने के लिए ज़रूरी है कि दोबारा नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आ सकें मैदान में और अपने आप को इस रेस में शामिल हो सकें, ताकि जो एक डिसयूनिटी है, जो एक कंफ्यूजन है, जो कयास है, वो ख़त्म हो। तो आप हमें कुछ थोड़ा सा बता सकेंगे कि दोबारा नवाज शरीफ साहब अब आना चाह रहे हैं सियासत में, एक्टिव पॉलिटिक्स में? एक तो मुझे चौधरी एतजाज खान साहब का बड़ा एहतराम है, बहुत से वकील भी हैं, बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन भी हैं। सिर्फ इतनी आज है कि ये मुस्लिम लीग नून ने एफिडेविट जारी नहीं किया, अगर हम जारी करते या हमारे पास होता तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि हम इसे लेके जाते और फिर किसी वकील के जरिए इस अदालत में पेश करते। हमें भी आज सुबह जब ये मीडिया में खबर आई है तो पता चला है तो ये एफिडेविट जो है वो मीडिया को मिला है, पहले उन्होंने एक स्टोरी दी है, उसके बाद हमारे तक दस्तरस इसकी पहुंची है। और फिर आज मैं मीडिया में सुन रहा था कि राणा साहब जो चीफ जज रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बात पे खड़ा हूं और किसी अदालत में बुलाया तो मैं अदालत के सामने पेश हूंगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायद कोई सोमोटो एक्शन भी लिया है, सुबह उनको बुलाया गया। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वो सच्चाई अपनी खुद बताएंगे, वो खुद। लेकिन इसकी कानूनी क्या हैसियत है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये सच बात साबित हो गई है तो फिर ये बहुत खौफनाक बात है कि कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी भी आदमी को अपनी जाती अनाज के लिए या अपनी जाती सेटिस्फेक्शन के लिए अगर इस तरह इन्फ्लुएंस करता है अदालतों पे, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है, ये बहुत बड़ी जुल्म की बात है। हम सबको अगर ये बात सच है तो फिर खड़े हो जाना चाहिए, रूल ऑफ लॉ के साथ हमें खड़े हो जाना चाहिए। सर आपने कहा कि आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, आप लोगों ने इसको इशू नहीं किया, ये राना शमीम ने किया है, लेकिन ये क्या वजह है कि वो उसी नोटरी पब्लिक के पास चले गए इत्तफाकन, जिनसे नवाज शरीफ साहब अपने कागजात जो हैं वो वेरीफाई करवाते रहे हैं बरतानिया में डेविड लॉरेंस के सर? इसकी क्या वजह हो सकती है? इतना बड़ा शहर लंदन, वहां पे हजारों वकील हैं, वो उसी के पास क्यों चले गए, नोटरी पब्लिक के पास? देखिए काफी दफा ऐसा हुआ है कि
चौधरी एतजाज साहब हमारे मुखालिफ भी हैं हुए हैं, वो पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं, उनके वकील रहे हैं, हमारे खिलाफ भी वकील हैं, और मुझे भी हक है कि मैं उनको वकील करूं और वो मेरी भी वकालत करें। ये इसी तरह बिल्कुल है कि अभी जो हमारे वकील हमने हाई कोर्ट में किए, वकील थोड़ा किया है, ये तो कागज साइन वेरीफाई करवाया सब। जी मैं उसी पे आ रहा था। वकील किया नहीं है सर, कॉन्फिडेंस में तो सर वेरीफाई करवाया सर। जी मैं उसी पे आ रहा था। नोटरी पब्लिक का भी ऑफिस लाहौर में भी हो सकता है, इस्लामाबाद में भी हो सकता है, लंदन में भी हो सकता है। अगर इस्लामाबाद का एक नोटरी पब्लिक है, मैं भी उससे जाकर साइन करवा सकता हूँ, पीरजादा साहब आप भी साइन करवा सकते हैं। वो नोटिफाई, वो उसको अख्तियार दिया होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर, और वहां गवर्नमेंट बरतानिया ने। तो किसी एक आदमी से जो नोटरी पब्लिक है उससे साइन करवाना, ये नहीं समझा जाता कि ये मुस्लिम लीग का डॉक्यूमेंट इसने साइन किया था तो अब इसने इस जज साहब का डॉक्यूमेंट चीज हो गई है, उसका अख्तियार है, उसके पास जाते हैं, उसके पास ओथ करता है, वो साइन लेता है और किसी का भी कर सकता है।